नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वीर अब्दुल हमीद का 60वां बलिदान दिवस बड़े ही सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर सेना अधिकारियों से लेकर राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने उनकी वीरता को नमन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन सेंचुरियन फाउंडेशन की ओर से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल NID अनित सेन गुप्ता मौजूद रहे। वहीं इसके अलावा बीजेपी नेता नीरज सिंह, दानिश आजाद और कई गणमान्य लोग भी इस अवसर पर शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि सेंचुरियन फाउंडेशन के MD शिशिर दीक्षित ने कहा कि 10 दिसंबर 1965 को वीर अब्दुल हमीद ने अमेरिका से पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट भारत को विजय दिलाई थी। उनका साहस और बलिदान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। वीर अब्दुल हमीद अप्रतिम देशभक्ति के उदाहरण थे। जिस प्रकार से उन्होंने दुश्मन के मन में खौफ पैदा किया, यह कहीं न कहीं इस बात का उदाहरण था कि देशभक्त जो होता है वह गोली से नहीं जज्बे से युद्ध लड़ता है। आज युवाओं को भी इस आधुनिकता की दौड़ में यह भूल नहीं जाना चाहिए कि इस देश को, इस स्वतंत्र वातावरण में जिसमें हम रह रहे हैं, इस देश को आज़ाद करने के लिए कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दी है। आज हम उन्हें याद करते हैं और देशभक्ति के उसी भाव को अपने मन में भी विद्यमान करने का संकल्प लेने का काम आज हम कर रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं सेंचुरियन फाउंडेशन को और साथ ही साथ वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट को, जिसमें उनके सभी परिवारजन भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ऐसे अप्रतिम उदाहरण जिन्होंने देशभक्ति का गढ़ा, ऐसे बलिदानी को हम आज 60वें बलिदान दिवस पर याद कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो आज की युवा पीढ़ी है इसको भूल जा रहे हैं। ये इसको इतिहास में दर्ज करने के लिए सरकार को इसको पढ़ाई में लेना चाहिए। निश्चित रूप से मैकाले पद्धति जो हमारी शिक्षा की थी, उससे अब नई शिक्षा नीति ने उससे निजात दिलाने का काम किया गया है। हम अपने देश की जो एक सांस्कृतिक विरासत है, हमारे देश के जो हमारे महापुरुष हैं, जो जिनके कारण देश का ये वैभव काल हमें देखने का अवसर मिल रहा है, उन्हें याद करने की आवश्यकता है। और सरकार विभिन्न स्मारकों के माध्यम से विभिन्न ऐसे जो मैं कहूँगा कि स्मृति स्थल का निर्माण करने के साथ साथ आज हमारे करिकुलम में भी इसको ऐड करने का काम कर रही है। मुझे लगता है युवा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने गौरव का बोध करेंगे जब इन चीज़ों का अध्ययन कर पाएंगे। राजनाथ सिंह के और मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर का इतना बड़ा उदाहरण देश के सामने किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि देश की सेना का कौशल, हमारे एक ईमानदार और जिम्मेदार जो राजनीतिक नेतृत्व, एक साझा प्रयास जिसके कारण पाकिस्तान जो यह सोचता था कि यह वो हिंदुस्तान है जो पुनः डोजियर भेजेगा, हम डोजियर नहीं भेजते, यह नया भारत है। हम राफेल और ब्रह्मोस जैसे लखनऊ में जिसका निर्माण होता है ऐसे मिसाइल भेजते हैं और उनको माकूल जवाब देने का काम कर रहे हैं। यह नया भारत है। बलिदान दिवस में युवाओं को आपकी तरफ से क्या संदेश? युवाओं से यही है कि त्याग, सेवा, समर्पण का भाव अपने मन में विद्यमान करें, चाहे वह हमारे सेना के माध्यम से या फिर जिस क्षेत्र में भी वह हैं, अपने देश के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें। यही मेरा उनको आज इस बलिदान दिवस पर संदेश है और ऐसे बलिदानियों के बलिदान व्यर्थ न जाएं, एक सशक्त और एक सुंदर भारत निर्माण में अपना वह योगदान दें। बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। जो हमीद हमारे बीच अब नहीं है, 60 साल से उनकी यादें हमारे साथ में जुड़ी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सेंचुरियन फाउंडेशन ने आज 60वें बलिदानी की स्मृति में वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र अवॉर्डी को याद किया, भारतीय सेना के साथ याद किया। हमारे चीफ गेस्ट GOC-INC जो सेंट्रल कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल गुप्ता सर थे, वो भी हमारे बीच में थे। और इसके साथ में हमारे वेलफेयर मिनिस्टर दानिश अंसारी जी भी हमारे साथ थे और युवा जो सोशल वर्कर हैं, सीनियर BJP लीडर मिस्टर नीरज सिंह जी भी हमारे साथ में थे। और ये सफल आयोजन हमारे बच्चों और सेंचुरियन फाउंडेशन और जो वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के माध्यम से हम सभी मिलकर आज हम सभी ने ये शपथ ली थी कि आज मिलकर हम पूरे दिन याद करेंगे उनको। और आज हमने अनाउंसमेंट्स भी किए इंडियन आर्मी के लिए
जिनमें से 100% स्कॉलरशिप हमने शहीद परिवार के सभी बच्चों के लिए दिया। हमने जो गैलेंट्री अवार्डीज हैं, अगर उनका कोई भी बच्चा या बेटी उनकी कोई भी आर्म फोर्सेज एग्जाम में सेना में अधिकारी बनना चाहती है, अगर कोई रिसोर्सेज आड़े आ रहे हैं, तो भी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, सेंचुरियन फाउंडेशन के माध्यम से 100% स्कॉलरशिप मतलब निःशुल्क उनको डिफेंस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए आज हमने अनाउंस किया। 100 बुक्स हमने आर्मी लाइब्रेरीज के लिए अनाउंस किया, जिसमें हमने सेंट्रल कमांड के लिए लेटर के माध्यम से GOC सेंट्रल कमांड को बताया कि 100 रणनीति SSB इंटरव्यू की जो किताब है वो हम आर्मी की लाइब्रेरीज में प्लेस करवाएंगे, जिससे जो जवान आर्म फोर्सेज में अधिकारी के लिए जाते हैं वो उसको यूटिलाइज कर पाएँ, क्योंकि उसकी रेटिंग 4.9 है और वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड और पॉपुलर बुक है, बेस्ट सेलर बुक है हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे। हमने 5,000 रुपये की जो फाइनेंशियल एड है, 5,000 रुपये की धनराशि हमने सेंचुरियन फाउंडेशन के माध्यम से हेल्प करने के लिए हमने अनाउंस किया उन जवानों के लिए जो अधिकारी के लिए जाते हैं और SSB इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारे किसी भी संस्थान में, लखनऊ के किसी भी सेंटर में या देहरादून सेंटर पे जाते हैं, तो उनको सेंचुरियन फाउंडेशन अब से 5,000 रुपये का जो स्कॉलरशिप के माध्यम से जो 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता है वो करेगा, जिससे वो अपना सपना, लीडरशिप का जो सपना है वो पहले ही अटेम्प्ट में पूरा कर पाएँ। और 1 साल तक उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर उनका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी वो दोबारा फिर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे वो बहुत सारे ऐसे जवान हैं ACC एंट्री के माध्यम से और विभिन्न एंट्रीज के माध्यम से, सर्विस एंट्री के माध्यम से जो सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, और उनको सेंचुरियन फाउंडेशन का ये एक कदम जो जरूर हेल्प करेगा। और अगर उनकी इस तैयारी में, इस क्रम में अगर सेंचुरियन कहीं भी इसके सफ़र में हेल्प कर पाया तो हम अपने आप को अपना जीवन सार्थक मानते हैं। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हमें सेंचुरियन फाउंडेशन को इस काबिल बनाया कि आज हम उन सभी बच्चों को, उन सभी अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड को बच्चों को हेल्प कर पा रहे हैं। थैंक यू। आज के युवाओं को सर वीर अब्दुल हमीद से क्या सीख लेनी चाहिए? वीर अब्दुल हमीद से सेवा परमो धर्मा का भाव है, जो हम सभी कहते हैं कि हम साथी हैं, बट जब चैलेंजेस आते हैं, जब फियर हाइट आती है, या जब पानी का तेज बहाव होता है, जब दुश्मन की गोलियों की आवाज़ गड़गड़ाहट की होती है, तोपों की आवाज़ होती है, तो वहाँ साहस, असली साहस सिख होता है। तो मैं उन सभी नौजवानों को और युवाओं को, ये जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम कम करें, अपने आप को स्पोर्ट्स में, रिस्क टेकिंग चीज़ों में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंगेज करें और अपने अंदर पैट्रियोटिज्म का भाव लेके आएँ। जो सेंचुरियन फाउंडेशन का एक असली उद्देश्य है कि हम जो पैट्रियोटिज्म है, जो देशभक्ति है, उसको रील के माध्यम से, सोशल मीडिया या हैशटैग में सीमित ना रहे, हम उसको ज़मीनी स्तर पर क्लास 6 ऑनवर्ड्स कैसे कंपलसरी मिलिट्री स्कूल के माध्यम से, या कैसे हम उसको लेके जाएंगे, इसके लिए सेंचुरियन फाउंडेशन देशव्यापी आंदोलन जैसा कर रहा है। और डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से, स्कूल टू स्कूल कैंपेन के माध्यम से हम ये पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक। आपको भी लगता है कि सर ऐसी महान हस्तियों को सर इतिहास में एक विद्यालयों में भी एक क्लास होना चाहिए, जिसमें हमको पढ़नी पड़ेगी हमारे जो इतिहास है, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी हमको आज़ादी दिलाई। देखिए, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जिन्होंने आज़ादी में अपने सर्वोच्च बलिदान दिया, हम उनको याद करें। और हमें लगता है कि सेंचुरियन फाउंडेशन की यही मुहिम है। हम वीरता को प्रशिक्षित भी करते हैं और वीरता को पुरस्कृत भी करते हैं। वीरता पुरस्कार के माध्यम से बलिदानी स्मृति दिवस को सेलिब्रेट करके बच्चों में, युवाओं में वो भाव भर कर कि उनकी कहानियों को समझाकर कि कैसे उन्होंने हमारे स्वतंत्रता के लिए, कैसे उन्होंने हमारी सरहद पे हमें सेफ्टी के लिए उन्होंने जंग में अपने आप को, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। यही सेंचुरियन फाउंडेशन का एक उद्देश्य है। युवाओं का संदेश ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया। युवाओं का संदेश ये है कि वो रिस्क टेकिंग गेम्स खेलें, आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आजकल का युवा सोशल मीडिया या रील्स में ज़्यादा खोया हुआ है। स्क्रीन टाइम कम करें, मोबाइल फ़ोन को कम चलाएं, गोल क्लैरिटी लाइफ में रखें, लीडरशिप के भाव को समझें, देश सेवा के भाव को समझें, ये समझें कि वेतन के लिए काम हमें नहीं करना है, आगे हमें वतन के लिए भी काम करना है। ये मैसेज है युवाओं के लिए। थैंक यू। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद की गाथा देशभक्ति और साहस का अद्भुत उदाहरण है, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेगी।
इस खबर में बस इतना ही। ये खबर है शिवशंकर यादव की। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।